हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कंचन सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद केएस। पीआरटी मैथ फ्री क्लासेस की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, तो आज ये 17 नंबर की क्लास होगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी के वीडियोस आप देख सकते हैं। आज ज्योमेट्री हम बस 2 से 3 क्वेश्चन करने हैं। ज्योमेट्री करने के बाद पॉलीगन हम आज ही करेंगे और डेटा हैंडलिंग भी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में ये प्रॉपर्टीज हमने देख ली थी। आज क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात दिया हुआ है 4:5:3:6 दिया है। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का हमें अंतर बताना है। तो ये बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना। आप सबको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4:5:3:6 दिया है। इनको सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 की वैल्यू है आपके पास 360, क्योंकि चारों कोणों का योग होता है 360। अब यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 20। क्या है, सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का, तो इसमें लार्जेस्ट कौन सा है, ये है लार्जेस्ट और ये क्या है, ये है स्मॉलेस्ट। इनके बीच का अंतर, तो इनके बीच का अंतर कितना है, 3। तो हमारे पास 1 की वैल्यू है तो हम 3 की वैल्यू निकालेंगे। तो 3 की क्या आ जाएगी, 3 × 20, दैट मीन्स 60 डिग्री। दिस इज द आंसर। देखिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है और इसको आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन तो एक जरूर आएगा। क्या दिया है, एक चतुर्भुज ABCD में एंगल D इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 110 है। एंगल A और B के समद्विभाजक एक बिंदु P पर मिलते हैं। तो एंगल किसके, APB का माप क्या है, ये हमें बताना है। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक चतुर्भुज दिया है, ये चतुर्भुज इसमें स्पेसिफिक नहीं है तो आप कैसा भी बना सकते हो, ABCD। अब क्या दिया है कि A और B के समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं। तो ये एंगल A का समद्विभाजक, ये एंगल B का समद्विभाजक कहाँ पे मिलते हैं, P। तो हमें इस एंगल की वैल्यू बताना है। और हमें दिया क्या है, कौन सा एंगल दिए हुए, एंगल C इज इक्वल टू दिया है 110 और एंगल D इज इक्वल टू दिया है 50 डिग्री। देखिए जब भी ये वाला क्वेश्चन ऐसा आएगा तो इसमें एक प्रॉपर्टी है, वो आपको याद रखना है हमेशा। एंगल, ये जो 2 एंगल बचे रहेंगे ना बाकी के, उनका सम निकालना है आपको और 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो एंगल यहाँ पे कितना आ जाएगा, 110 प्लस 50/2। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 160। तो यहाँ से आ गया ये 80 डिग्री। दिस इज द आंसर। तो इसको आप फॉर्मूला कहीं नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका लास्ट टाइप का एक क्वेश्चन है, बाकी हमने सब कर लिए हैं। यदि किसी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा यानी कॉर्ड, जो सबसे लंबी, एक आता है ना कि सबसे लंबी रेखा कौन सी होती है, तो वो क्या कहलाती है, कॉर्ड यानी जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास कितना होगा, यानी इसमें डायमीटर निकालना है आपको, D पूछा है। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। सॉरी, थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, सर्कल सही से नहीं बना है। तो देखिए यहाँ पे किसकी, इसकी लंबाई कितनी दी है, 10। ये हम सपोज कर लेते हैं AB। और वृत्त के केंद्र से दूरी कितनी दी है, ये हमें दी है 12 सेंटीमीटर। तो ये हमें निकालना है। अब आप सबको पता है कि ये जो लंब होता है ये जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये टोटल कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो इनकी दूरी कितनी हो जाएगी, इसकी भी हो जाएगी 5 और ये भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ से कुछ ध्यान आ रहा है, 5, 12, मैंने आपको ट्रिपलेट लिखाई थी ना, जिसमें 5, 12 और लास्ट क्या थी, 13, ठीक है। तो ये वाली ट्रिपलेट आपको याद आई, तो इस समकोण त्रिभुज बन गया है। तो यहाँ पे ट्रिपलेट यूज होंगी। तो यहाँ पे तीसरी R की वैल्यू क्या आ गई, R इज इक्वल टू क्या आ गया, 13 सेंटीमीटर। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, आपसे पूछा क्या है, आपसे व्यास पूछा, यानी D की वैल्यू बोली। तो D कितना होता है, 2R। तो D की वैल्यू कितना आ जाएगा, 13 × 2 इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। अब हम पॉलीगन स्टार्ट करते हैं, यानी बहुभुज। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स बस एक बात, अगर आप लोग को वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए मेरे मोटिवेशन के लिए। अगर आप लाइक करते हो तो मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि आपका कंटेंट, एक वीडियो का कंटेंट बनाने में कई घंटे लगते हैं, मुझे बहुत मेहनत लगती है। तो जस्ट एक अप्रिशिएशन के लिए आप बस एक लाइक कर सकते हो। तो प्लीज़ अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलीगन।
पॉलीगन बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसमें सिर्फ 5 to 6 फार्मूलाज हैं, आप उनको याद कर लीजिए, सारे क्वेश्चन जैसे भी आएंगे आपसे बन जाएंगे। ये 6 फार्मूलाज हैं, बस इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जब आप एग्जाम दे के आओगे तो आप चेक कर लीजिएगा, बस ये है कि आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए और अप्लाई अच्छे से कीजिएगा। देखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, यानी अंतःकोण जो होते हैं n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180, और n यहाँ पे क्या होता है, n होता है भुजाओं की संख्या, ठीक है। जैसे कि हेक्सागोन में कितना होगा, 6 साइड्स होंगी। पेंटागोन में कितनी होंगी, 5 होंगी, ठीक है। तो जो भी जैसा भी क्वेश्चन है, जितनी भी साइड वहाँ पे दी रहे हैं। फिर सेकेंड आपका फॉर्मूला है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो ये होता है 360 डिग्री। फिर ईच इंटीरियर एंगल कितना होता है, n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री अपॉन में n। ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 360 डिग्री में n से डिवाइड कर दीजिए। फिर सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, और नंबर ऑफ डायगोनल कितने होते हैं, n इंटू n-3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये फॉर्मूला आज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्या है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री का है, तो उसकी भुजाओं की संख्या क्या है। अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n, ठीक है। कितना दिया है अंतःकोण आपको, 135, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 3 से डिवाइड करते हैं पहले, तो कितना जाएगा, 60 टाइम्स जाएगा, और यहाँ पे कितना जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। फिर उसके बाद हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 9। फिर 3 से कर देते हैं, तो 3 और ये 4, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये आ जाएगा 4n-8, और यहाँ पे कितना आया 3, और ये n इधर मल्टीप्लाई 3n, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ, n इज इक्वल टू 8। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 3/2 टाइम्स ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन इज। आपको एक अभी मैंने बताया था फॉर्मूलाज में क्या, कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। अब इसमें क्या दिया है, 3/2 टाइम्स। तो इसमें आप देखिए, जब भी आपको ऐसी वैल्यू दी जाए तो आप याद रखना, ये जो नीचे वैल्यू होती है ये रिप्रेजेंट करती है जिससे आपका कंपैरिजन होता है, ठीक है, जिससे होता है, और ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है जिसका कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पॉलीगन इज 3/2 टाइम्स ऑफ इट्स एक्सटीरियर, मतलब यहाँ पे 2 किसकी जगह आएगा, एक्सटीरियर एंगल जो है वो आपको कितना दिया है, 2 दिया है, और आपका इंटीरियर कितना दिया हुआ है, 3 दिया है। सॉरी यहाँ पे रेशो आएगा। देखिए आपके पास वैल्यू किसकी है, i प्लस ई की है, मतलब कि 5 की वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू आपके पास है 180 डिग्री, इसलिए 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, इसलिए 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 डिग्री। आपको निकालना किसका है, एक्सटीरियर का, तो इसलिए 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72 डिग्री। तो आपसे पॉलीगन पूछा है कि वो कौन सा होगा, ये पूछा है ना कौन सा होगा पॉलीगन, तो इसमें आपको क्या पॉलीगन निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला बताया था कि n इज इक्वल टू क्या होता है, 360 अपॉन में ये जो नंबर निकाला है यहाँ पे 2 है, एक्सटीरियर यहाँ पे मतलब एंगल आता है, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एक्सटीरियर का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 72 ये डिग्री है, ठीक है, 0 मत समझना। तो इसको आप कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ से कितना आ जाएगा 5, और 5 किस में साइड्स होती हैं, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि किस में होती हैं, पेंटागन में, तो इसका आंसर क्या हो गया, पेंटागन, ठीक है। तो बस इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही इजी, सिर्फ आप फॉर्मूला अच्छे से याद अगर हैं आपको तो क्वेश्चन बन जाएंगे। और इसकी शीट में मतलब पॉलीगन की शीट आपको 1 से 2 दिन में दे दूंगी क्वेश्चंस की, तो आप वो घर पे ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, डेटा हैंडलिंग। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेटा हैंडलिंग। ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपसे बहुत ईजिली बन जाएगा ये, क्योंकि आप जो बैंक में जैसे डीआई के क्वेश्चन आते हैं जो बहुत कैलकुलेटिव और टफ होते हैं, वैसा यहाँ पे नहीं आने वाला है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए डेटा हैंडलिंग में कितने टाइप के आ सकते हैं, या तो टेबल दे देगा, वहाँ पे आपको कैलकुलेट करना होगा, या फिर ऐसे बार टाइप में क्वेश्चन आपको दे देगा, या फिर आपको हिस्टोग्राफ मतलब ऐसे जैसे ना एक पिक्चर ड्रॉ करके दे देगा, यहाँ पे आपको बस कैलकुलेट करना होगा वैल्यू, या फिर आ सकता है आपका पाई चार्ट, बस इससे आगे नहीं देगा और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन देगा। देखिए इसमें या तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन होंगे, या परसेंटेज, या फिर रेशो निकालने दे देगा, या फिर आपको एवरेज या मीन निकालने बोल देगा। तो अभी तो मैं क्वेश्चन करवा दूंगी, ये आपका रेशो, परसेंटेज
ये क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा अर्थमेटिक वाला है उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला टॉपिक की आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप बहुत ही ईजिली कर पाओगे। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, ये एक कार प्रोडक्शन दिया हुआ है 1999 से 2004 तक का आपका दिया हुआ है। ये कार है, PQ कंपनीज का नाम है, PQRST, ठीक है। यहाँ पे टोटल दे रखा है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, P+Q कार का उत्पाद P और Q कार के प्रकारों के कुल उत्पादन के किस वर्ष में R+S के उत्पादन के बराबर है। तो आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। देखिए आपको निकालना क्या है, P+Q = R+S। बस ये टेबल से आपको चेक करना है। देखिए P और Q यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा यूनिट डिजिट में, और इसको करोगे तो 5। ये तो हो नहीं सकता, यहाँ पे 0, इसको करेंगे तो 5 नहीं, यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 आएगी, यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे 9 आएगी यूनिट डिजिट, यहाँ पे 1 आएगी, यहाँ पे यूनिट डिजिट 3, यहाँ पे भी 3। हाँ ये देखिए ये हो गया। आप इनको ऐड करोगे तो यहाँ पे 33, इसको ऐड करोगे तो 33। तो आपका आंसर क्या हो गया, ये क्या है 2003। तो 2003 है जिसमें इन दोनों कार का जो होगा उत्पादन क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। इसी में आपको ये टोटल दे रखा था। अगर इसी में एवरेज निकालने आ जाए तो एवरेज का आपको सबको फॉर्मूला पता क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जितने आपको डेटा दिया है उनका टोटल उनको ऐड कर दीजिए और जितने काउंट कर लीजिए, जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपका आंसर आ गया। आपको इसी टेबल में आपको परसेंटेज पूछ लिया जाए कि किस कार कंपनी का इंक्लूसिव ग्रोथ हुई है, यानी लगातार ग्रोथ हुई है, और आपको ईयर मेंशन कर दे 1999 और 2000 में। तो इसमें आप कैसे बताओगे कि किस में परसेंटेज ज़्यादा ग्रोथ हुई है। तो आपको एक सिंपल फार्मूला बताती हूँ जो बैंक में भी यूज़ करते हैं, मतलब बैंक के एग्ज़ाम में। देखिए जब भी दो डेटा का अगर डिफरेंस अगर ज़्यादा है तो उसका परसेंटेज हमेशा कितना आएगा, कम आएगा, और अगर डिफरेंस कम आ रहा है डेटा का तो परसेंटेज कितना होगा, ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ये बस आप एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना। तो यहाँ से आप बस डिफरेंस निकाल के बता सकते हो कि किस कंपनी में ग्रोथ क्या हुई, इंक्लूसिव यानी लगातार हो रही है, ठीक है। बाकी आप परसेंटेज की टेंशन मत लीजिए, वो तो हम अर्थमेटिक में अभी डिस्कस करेंगे ही नेक्स्ट क्लास में। अब पाई चार्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक पाई चार्ट दिया हुआ है, कोई भी आप एक नाम मान सकते हो, राम से हम कुछ भी, उसका मंथली इनकम और एक्सपेंडिचर का हमें क्या दिया हुआ है, पाई चार्ट दिया। उसकी मंथली इनकम कितनी है, 48,000 रुपीज़, ठीक है। जो 25% रेंट पे, व्हीकल पे 5%, फूड पे 17%, एजुकेशन पे 15% और मिसलेनियस उसके जो भी खर्चे हैं उस पर 30% करता है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है एक्सपेंडिचर ऑन फूड, और बस इसमें एक चीज़ याद रखना है, ये जो पाई यहाँ पे ये जो भी आपको अंदर जितनी भी वैल्यू दी जाएगी ये 100% होती है, ठीक। चलिए शॉर्ट में बता देती हूँ। देखिए दिया जाए ना तो इसकी अगर आपको परसेंटेज दिया जाए तो आप एंगल निकाल सकते हो, एंगल दिया जाए तो परसेंटेज। कैसे, देखिए आपको ये पता है कि इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, ये 360 डिग्री होता है, ठीक है। और ये पूरा जो परसेंटेज इसका माना जाता है वो कितना होता है, 100% माना जाता है, ये पता है। तो यहीं से आप रिलेशन निकलता है कि 360 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये 100% माना जाता है। अब यहाँ से आप कितने भी डिग्री के मान निकाल सकते हो। अगर हमें 10% की वैल्यू निकालना है तो ये कितना आ जाएगा, 100 की कितनी है 360, तो 10% की कितनी हो जाएगी 36। अगर 20 निकालना है 20% तो 10 की 36, तो 20% कितनी वैल्यू हो जाएगी 72। तो ये आपको समझ आ गया, बस यही इतना बेसिक है इसका। चलिए क्वेश्चन करते हैं। फूड का एक्सपेंडिचर निकालना है तो फूड पे कितना परसेंट ही खर्च करता है 17%, और हमारे पास टोटल कितना है 48,000, तो बस इसका निकाल दीजिए 17%, 17 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ पे कितना आ गया 100 × 17, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 8160, ठीक है रुपीज़। अब नेक्स्ट हमारे पास हमें क्या निकालना है, सेविंग का परसेंटेज। तो पहले तो आप इन सबको काउंट कर लीजिए, ये देखिए कितने परसेंट हो रहा है। तो देखिए ये कितना हो रहा है 25, ये हो गया 30 और 30 हो गया 60 और ये हो गया 77 और ये प्लस 15 ये हो गया 92 हो गया। तो ये कितना परसेंट बचा, 8% बचा। तो बस सेविंग का परसेंट निकाल लीजिए, यहाँ पे निकाल देते हैं। देखिए 48,000 का कितना हमें 8% निकालना है, तो 8 डिवाइडेड बाय 100, तो इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 3840।
ठीक है, दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा है कि अगर वो मिसलेनियस इसके जो भी खर्चे हैं उसमें 10% वो क्लॉथ्स पे कर देता है तो बाकी कितना बचा उसके पास। तो अब 10% अगर निकल गया, कितने में निकल गया, 30% में, तो 30% का 10% कितना होता है 3। 8,000 का कितना निकालना है, 3% निकालना है। तो 48,000 मल्टीप्लाइड बाई 3/100, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, 1440। दिस इज द आंसर। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन सारे कर लेंगे। इसकी शीट मैं 1 से 2 दिन में आपको दे दूंगी क्वेश्चन के। इसमें और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, बस इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, बस, और कुछ भी नहीं है। बाकी जो अर्थमेटिक वाला पोर्शन है वो हम कल से स्टार्ट ही करेंगे, तो बाकी आपको और क्लियर हो जाएगा। एक हिस्टोग्राफ का और देख लीजिए क्वेश्चन। तो बार ग्राफ का क्वेश्चन है ऐसे, ये जो रेड से मार्क है ना, बस ये ऐसे डायग्राम हिस्टोग्राफ ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जैसे यहाँ से आप वैल्यू यहाँ पे भी तो आप पॉइंट कर सही, दिया रहेगा जहाँ जहाँ पे पॉइंट आपको दिए रहेंगे। तो बस इसकी भी सिंपल ही कैलकुलेशन करनी है। जैसे देखिए एवरेज निकालना है तो ऐसे इन सबको ऐड करके निकाल लेना है, ठीक है। आई होप आपको डेटा हैंडलिंग का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। बाकी कल से हम अर्थमेटिक जो पोर्शन है मैथ्स का वो स्टार्ट करेंगे। तो तब तक आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।